कुछ तो बताओ। नेक्स्ट आगे चलिए, छोड़िए, कोई दिक्कत नहीं है। योगी आदित्यनाथ का नाम सुना होगा, ठीक है। तो नाथ जिसके भी एंड में लगता है वो इसी पंथ का है। कौन से पंथ का? नाथ पंथ का है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। योगी आदित्यनाथ की एक दो विशेषताएं बताओ। अब ये मत कहना बुलडोजर लेकर चल पड़ते हैं जहां को वहां पर, जैसी भी लेकर हो, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। नाथ पंथ की एक दो विशेषताएं होती है कि ये हठ योग को ज्यादा मानते हैं, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। एक तो हठ योग को ज्यादा मानते हैं। हठ योग का मतलब एक बार अगर मन में धारण कर लिया ये करना है तो मतलब करना है। अच्छा, कुंभ की वीडियो तो आप देखते होंगे, उसमें कई सारे बाबा फेमस हुए। फेमस बाबा क्या क्या कर रहे हैं वो बताओ। दो चार बाबा ऐसे बताओ जो बहुत ज्यादा फेमस हुए। एक तो कांटे वाले बाबा वेरी गुड, बहुत बढ़िया। एक और अभी आएगा आईआईटी वाले। एक और चिपटाले को करते हैं वो, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। एक और ऐसा हाथ एक कर रखा है, ध्यान हो तो, ठीक है, कहते हैं 12 वर्षों से इसी तरह से हाथ कर रखा है, ध्यान रख लीजिएगा। एक और बाबा फेमस हुए साइकिल वाले बाबा, जो साइकिल पर ही सोते हैं और कभी सोते कहीं नीचे सोते ही नहीं है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। साइकिल पर ही बैठते हैं, साइकिल पर ही चलते हैं, साइकिल पर ही सोते हैं, मतलब समस्त साइकिल पर ही नहाते, समस्त काम होते हैं वो साइकिल पर ही होते हैं उनके, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो ये जो बाबा वो साइकिल पर रखता है। तो ये जो पंथ है वो कौन सा पंथ है आपके? नाथ पंथ। हठ योग को बहुत ज्यादा मान्यता देते हैं। हठ योग का मतलब एक बार जो चीज एक्सेप्ट कर ली, मतलब कोई भी जीवन में एक ऐसी चीज एक्सेप्ट करनी होती है इनको, ठीक है, कि मैं आजीवन इस चीज का पालन करूंगा, ध्यान रख लीजिएगा। जैसे उसने कर लिया कि मैं आजीवन ये हाथ ऐसे ही रखूंगा, तो वो हमेशा हाथ ऐसे ही रखेगा, कभी उसका हाथ मरेगा तब तक ऐसे नहीं आएगा, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। यही योग कौन सा योग कहलाता है आपके? हठ योग कहलाता है, ठीक है। उसने धारण कर लिया कि मैं कांटों पर सोऊंगा आजीवन, तो वो अभी क्या लास्ट एंडिंग तक सोएगा। वो किस पर सोएगा? आपके कांटों पर ही सोएगा, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। किसी ने सोच लिया कि मैं साइकिल पर ही रहूंगा, तो वो आजीवन किस पर रहेगा भाई? आपके साइकिल पर। भले ही साइकिल पंचर निकलवाने के लिए दो, तो भी रहना किस पर है? साइकिल पर ही रहना है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। उसमें भी तू जैसे गिरा है वैसे कर, लेकिन मैं साइकिल से नीचे नहीं उतरूंगा, वो इनका कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। तो ये जो नाथ पंथ है वो हठ योग को बहुत ज्यादा मानता है, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। एक दो चीजें और है, हठ योग को मानता है, प्लस ये वैष्णव और शैव को मिक्स करता है। इसमें ऐसा नहीं है केवल शिव का मानेंगे हम, वैष्णवों को नहीं मानेंगे, ऐसा नहीं है। तो वैष्णव और शिव को मिश्रण करता है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। जो कोई भी व्यक्ति भले किसी भी धर्म का मानता हो, अगर हठ योग को मान लेता है तो वो इस पंथ का प्रमुख अनुयायी होता है। तो नाथ पंथ की एक बात तो ये होगी। दूसरा, नाथ पंथ की मुख्य दूसरी बात ये होती है कि वो कभी भी सिए हुए कपड़े नहीं पहनते, ठीक है, शर्ट कभी नहीं धारण करेंगे। योगी आदित्यनाथ के सर पर या आपके शरीर पर आपने शर्ट कभी नहीं देखी होगी, ठीक है, बिना सिए हुए कपड़े ही ये धारण करेंगे। ये कौन से पंथ की विशेषता होती है? आपके नाथ पंथ की विशेषता होती है, ठीक है। ऐसा पंथ राजस्थान में भी स्पेशली आए और दो आए स्पेशली, ध्यान रख लीजिएगा। एक जो पंथ कहलाता है वो तो उधर वाला पंथ, नाम कौन सा भी आपके? वैरागी पंथ। और एक कौन सा भी आपके? माननाती पंथ, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। ये वैराग्य धारण कर चुके होते हैं, इनको कोई मोह माया नहीं है, ठीक है। तो वो तो कौन सा पंथ कहलाया आपके? वैरागी पंथ या वैरागी पंथ इसको स्पेशली कहा जाता है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। ये क्या करवाते हैं आपके पास में? क्या करवाते हैं भाई? आपके मान करवाते हैं, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। मतलब अतिथि के रूप में पूजा करवाते हैं स्पेशली। यही पंथ कौन सा पंथ कहलाता है आपके? माननाती। वो वैराग्य धारण कर चुके हैं, ठीक है। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप उनका सम्मान करो, मान करो, कैसे रहो वगैरह, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। फर्क किनको पड़ता है? आपके माननाती पंथ को पड़ता है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। अगर ढंग से आप पेश नहीं आए तो चिमटा लेके पीछे दौड़ेंगे, ठीक है, लठ लेके पीछे दौड़ेंगे। महाकुंभ में कई सारे ऐसे बाबा हैं, ठीक है, वो यूट्यूबर जाते हैं और कुछ उल्टा सुल्टा पूछ लेते हैं तो चिमटे से मारने लग जाते हैं और बहुत जबरदस्त मारते हैं वापस। वाह, ऐसे भी नहीं, धीरे धीरे मारते हो। मैंने एक दो को देखा था, क्या धड़ देके मारी है उसको, कानपट्टी घूम गई होगी उसकी बेचारे की। तो यही आपके पंथ है, वो आपके स्पेशली कौन सा पंथ है भाई? आपके माननाती पंथ। माननाती पंथ ये कहता है तुम हमारा मान करो, सम्मान करो। जैसे खाना खिलाना है हमको तो एक बार पूछो, हम ना कहेंगे। ये औरतों जैसा, पत्नियों जैसा नहीं, ध्यान रख लीजिएगा। एक बार हम ना कहेंगे, इसका मतलब ये नहीं है पूछना तुमको बंद कर देना है। बाबा जी थोड़ा खा लो, थोड़ा तो छक लो, यो कहना है, फिर तो हम पूरा आ जाएंगे, ठीक है। तो यही आपका पंथ कहलाता है। कौन सा पंथ कहलाता है? आपके माननाती पंथ कहलाता है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। माननाती पंथ में म से इसकी एक गद्दी स्थित है, वो आपके यहाँ पर स्थित है। कहां पर स्थित है भाई? आपके महामंदिर जोधपुर में आता है। वेस्टर्न राजस्थान में जो पंथ चलता है वो ये मान मनोबल वाला पंथ चलता है, ठीक है। ये जाटो वगैरह जितने भी अनुयायी है उनमें माननाती पंथ चलता है, ध्यान रखिएगा। पूर्वी राजस्थान में मतलब अपनी साइड में जो पंथ चलता है वो कौन सा पंथ चलता है भाई? आपके वैरागी। क्योंकि अपन इतना मान मनोबल करते ही नहीं है, ठीक है, अपन तो चल पड़ते हैं, बाबा जी 1 रुपया लो, यो
और 1 रुपया बाबा जी नहीं लेते, वाह बाबा जी आप अपने घर पे, हम अपने घर पे वाले हैं, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। वहां पर ऐसा नहीं है, वहां पर देने हैं आपको, मान मनोबल करके देने हैं, नहीं तो बाबा जी को गुस्सा आएगा और वो चिमटा लेकर कूटेंगे। वो आपके यही पंथ है, स्पेशली कौन सा पंथ है भाई आपके? माननाती पंथ है। अब नेक्स्ट आके बैरागी पंथ की प्रमुख गद्दी है वो र नामक स्थान से, और र नामक एक स्थान है, नाम कौन सा भी आपके? राताडूंगा। कहां पर आता है? पुष्कर में आता है। पुष्कर का एक पहाड़ है जिसको राताडूंगा नामक स्थल कहते हैं, वहां पर ही आपके स्पेशली इस पंथ की शाखा बनी हुई है और वहीं पर इसके सारे वैरागी पंथ के लोग रहते हैं, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। इसका प्रवर्तन किसने किया था? तो आपके एक आदमी लिखा हुआ, कौन सा आदमी है? ब्रतहरि। ब्रतहरि है वो अलवर के रहने वाले। योगी जितने भी हैं वो आपके अलवर के ही हैं, तो उनके प्रमुख गुरु है वो ब्रतहरि है। कान आपके हैं वो छिदवाते, मतलब इनको तोड़वाते हैं स्पेशली, ठीक है। नीचे का बात ध्यान रख लीजिएगा, कुंडल पहनते हैं और कुंडल धीरे धीरे इतने भारी होते हैं कान टूट जाते हैं, जैसे महिलाओं के कानफूल पहनते हैं इससे टूटते हैं, तो ये कनफटे नाथ कहलाते हैं। और कनफटे नाथों का तीर्थ स्थल है वो ब्रतहरि अलवर है, ब्रतहरि की पहाड़ी है जिसको अलवर में है, और वही है वो इस पंथ के संस्थापक है। कौन से पंथ के संस्थापक है आपके? बैरागी। तो राताडूंगा पुष्कर में है, पुष्कर अजमेर में है, अजमेर के जस्ट पास अलवर है, और अलवर में सारे योगी रहते हैं, और योगी है वो कनफटे नाथ है। कैसे नाथ है? कनफटे, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा, मतलब उनके कान है वो कैसे है आपके? फटे हुए हैं, ठीक है। तो यही कनफटे नाथों के प्रमुख है वो आपके ये कहलाते हैं, कौन कहलाएंगे आपके? ब्रतहरि कहलाएंगे, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। माननाती मां से महामंदिर है, और महामंदिर कहां पर है आपके भाई? आपके जोधपुर में, ठीक है। इसके जो राजा थे उस समय वो मानसिंह थे, वो भी मां नाम से ही है, और मानसिंह ने एक ऋषि से आशीर्वाद प्राप्त करके, वो सारा बहुत डिटेल में मैं पढ़ाता रहूंगा, उसका एक नाम है आयस देवनाथ। कौन सा नाम है भाई आपके? आयस देवनाथ। इसने आशीर्वाद दिया था कि भाई तेरा जो शत्रु है वो 10 दिनों के भीतर मर जाएगा, तू थोड़े दिन मेरे पास रह, नहीं तो मानसिंह यहाँ से भागने वाला था। और इसके बाद में सच में ऐसा ही हुआ, तो इनका प्रमुख मंदिर बनाया, वो महामंदिर जोधपुर में बनाया। बाद में इनका तो मर्डर हो गया आयस देवनाथ का, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो ये है वो आपके एक पंथ कहलाता है जिसको कौन सा पंथ कहा जाता है आपके? माननाती। ये दोनों है वो लगभग शिव को ज्यादा मानते हैं, ठीक है, लेकिन मैंने नाथ पंथ बताया शिव का भी है और किसका है भी आपके? वैष्णव का भी है, ध्यान रख लीजिएगा। जो भी हठ योग करेगा वो हमेशा यही होगा, कौन सा पंथी होगा आपके? नाथ पंथी, ठीक है। वैष्णवों का नाथ पंथ भी चलता है, ठीक है, और इसको स्पेशली यही लिखा जाता है, वैष्णवों का नाथ पंथ लिखा जाता है। अब चलेगा कहां पर? तो आपका एक मंदिर है, कौन सा मंदिर है भाई आपके? सीरे मंदिर, जालोर में सुधा माता का मंदिर है, इसके जस्ट थोड़ा दूरी सीरे मंदिर है जालोर में, ठीक है। और वहां पर वैष्णव कभी हठ योग नहीं रखते, हठ योग हमेशा शिव वाले रखते हैं। लेकिन राजस्थान में एकमात्र ऐसा स्थल है जहां पर वैष्णव रहते हैं और वो भी एक योग का पालन करते हैं। कौन से योग का पालन करते हैं आपके? हठ योग का पालन करते हैं, ठीक है। और हठ योग वही है कि एक चीज कोई भी एक्सेप्ट कर लेती है, आजीवन उस पर टिके रहना। तो ये कौन सा योग कहलाता है? हठ योग, ये जालोर में, ठीक है। तो 3 आपके हठ योग वाले पंथ हो जाते हैं, एक तो बैरागी पंथ है, एक कौन सा माननाती, और एक कौन सा भी आपके? वैष्णवों का नाथ है, ठीक है। तीनों स्थान आपको मैन याद रखने, बाकी कुछ याद रहे या नहीं रहे, ठीक है। नेक्स्ट आगे एक और पंथ है जिसको आपके स्पेशली कहा जाता है, वो कौन सा पंथ कहा जाता है आपके? वाम मार्गी। एक तो आपके जब भी गणित पढ़ोगे 2 शब्द आएंगे, एक तो दक्षिणवर्ती और एक कौन सा वर्ती होता है भी आपके? वामावर्ती। दक्षिणवर्ती को आप कहते हो क्लॉकवाइज और वामावर्ती को क्या कहते हैं? एंटी क्लॉकवाइज। यहां तक आपको समझ में आ गया, ठीक है। तो एक शब्द आसानी से समझ में आ जाएगा कि वाम मार्गी है क्या। दक्षिणवर्ती का मतलब घड़ी जिस दिशा में अनुसरण करती है उसको दक्षिणवर्ती कहते हैं। वामावर्ती किसको कहते हैं? उसके विपरीत दिशा को, ठीक है। तो ये भी यही है, वाम मार्गी यूं लिखा हुआ, मतलब कैसी दिशा होगी भाई आपके? विपरीत दिशा होगी, ठीक है। अब विपरीत दिशा में क्या है ध्यान रख लीजिएगा। तो अगर आपको कोई संत बनना है तो आपको कौन कौन सी चीजें छोड़नी पड़ेगी? अरे मदिरा छोड़नी पड़ेगी, वेरी गुड। सबसे पहले तो घर बार छोड़ना पड़ेगा, ध्यान रख लीजिएगा। अब गृहस्थ नहीं हो सकते हो, संत बनते हो, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। और गृहस्थ को छोड़ना मतलब पत्नी बाल बच्चों वगैरह को छोड़ना है, ठीक है। अनावश्यक भोग जो होते हैं, ठीक है, चाहे खाने का हो या किसी का भी हो, वो आपको छोड़ना है, ध्यान रख लीजिएगा। मोह है वो छोड़ना है। तो ये तो आपके भक्ति की सामान्य सी स्पष्ट परिभाषा है कि अगर आपको कोई भी भक्त बनना है या संत बनना है तो ये सारी चीजें आपको छोड़नी पड़ेगी। भोग छोड़ना पड़ेगा, मोह छोड़ना पड़ेगा, ठीक है, और परिवार से गृहस्थता को छोड़ना पड़ेगा। ये कौन सा मतलब है आपके?
वाम मार्गी है। तो ये वाम मार्गी ये नहीं कहता कि ये छोड़ो, बल्कि ये कहता है कि इसका उल्टा करो, तुम इन्हें ज्यादा प्राप्त करने की कोशिश करो, ठीक है, जिससे भगवान आपका एक दिन मन उब जाएगा, और मन उब जाएगा तो आप ऑब्वियसली भक्ति को प्राप्त कर पाओगे, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। जैसे कोई शराब पीता है तो उसको शराब छुड़वाओ मत, बल्कि ज्यादा शराब दो, ठीक है, ज्यादा, जैसे जैसे ज्यादा शराब दोगे तो दो चीजें होगी, या तो उसका शराब पीने से मन उब जाएगा, या फिर भगवान को प्यारा हो जाएगा पीता जाएगा ही नहीं, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। दो कॉन्सेप्ट में से एक कॉन्सेप्ट 100% होगा। अगर भगवान को प्यारा हो गया तो भी भगवान मिल जाए, मन उब गया तो भी क्या मिल जाएंगे उसको, भगवान मिल जाएंगे, ठीक है। तो बहुत अच्छा पंथ है वो, ये पंथ है, अच्छा तो क्या यार, खराब ही है, वह ध्यान रख लीजिएगा, ऐसा होता नहीं है। तो ये है वाम मार्गी पंथ, इसको कहा जाता है, वो क्या कहा जाता है भैया आपके, अति मार्गी पंथ कहा जाता है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। और अति मार्गी पंथ में कुछ कुछ कंसेप्ट है वो बहुत गलत है, चल रहा है राजस्थान में, कहीं कहीं चल रहा है, लेकिन कंसेप्ट बहुत जबरदस्त गलत है, ठीक है। पहला कंसेप्ट मैं बता देता हूँ, एक पंथ लिखा हुआ, कौन सा पंथ है आपके, कुंडा पंथ। मान्यता ये रहती है कि हमेशा बच्चे होते वो अपने प्यारे लगते हैं और बीवी दूसरे की। वाह, तुम सब जानते हो मेरे से पहले ही, मैं तो केवल पढ़ा रहा हूँ। आराम से बोल, कितना मासूमियत से रहे, दूसरों की तुमने कहा देख ली, दूसरों की प्यारी होती है, साला अपनी होती है। गजब की बात करते हो, ऐसे थोड़ी होता है, चलो छोड़िएगा। ये बंदा आपके ये कहता है, स्पेशली क्या कहता है कि बच्चे हमेशा अपने प्यारे होते हैं, बीवियां हमेशा दूसरों की प्यारी होती है, ठीक है। कौन सा पंथ कहता है, अबे कहां गया ये, जल्दी क्या चला जाता है यार। मैं कुंडा पंथ पढ़ा रहा हूँ, कहीं और चला जाता है, ठीक है। जालोर के एक संत हुए थे जिनका नाम था मल्लीनाथ जी। कौन सा नाम था भैया आपके, मल्लीनाथ जी। तीनों ऐसी प्रकार के पंथ है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा, एक ही बात कहते हैं और कुछ बात नहीं कहते हैं, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। और कहा जाता है कि इसके अनुयायी कौन बनेंगे, थोड़ा विकृत है, विकृत है, इसका कोई अनुयायी बनना पसंद नहीं करेगा। तो कहा जाता है कुंडा पंथ का अनुयायी बनाने के लिए जो भी एक बार कुंडा पंथ में दीक्षित हो जाता है तो उसकी आत्मा तब तक भटकती रहेगी जब तक वो अपने नीचे 3 लोगों को और जोड़ नहीं ले। वो चैन नहीं होती है कि अपने नीचे 3 मार्केटिंग में कि अपने नीचे 3 लोग बना, वो 3 लोग बनाएंगे फिर तुम करोड़पति अरबपति बन जाओगे। ऐसा कैसा है वो, ये पंथ है। कौन सा पंथ है आपके, कुंडा पंथ है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो यही कहता है अपने नीचे कोई भी एक लोग अगर जोड़ नहीं लेता है और कुंडा पंथ में किसी को दीक्षित नहीं करता है तब तक उसको मान्यता नहीं मिलती है। कहता है कि यहाँ पर एक्सचेंज ऑफर है, और वो एक मूवी भी थी एक्सचेंज वाली, तो अक्षय कुमार की कौन सी थी ना यार, तुम मूवी भी नहीं देखते हो, मैं देखता हूँ लेकिन नाम भूल जाता हूँ, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो यहाँ पर यही है कि बीवी आप बदल दो, मतलब मोह ज्यादा है, ज्यादा रखो उस चीज को, तो धीरे धीरे कहा जाता है कि आपका मन खत्म हो जाएगा और फिर आप भक्ति के रास्ते पर चलोगे। बेकार पंथ, ध्यान रख लीजिएगा। दूसरा एक पंथ और है, नाम कौन सा है, सहज पंथ है। ये वैष्णव में चलता है, ये भी वेस्टर्न राजस्थान में चलता है। ये कहां पर मैंने बताया आपको, ये बीबी बदलनी, ये बात याद रहेगी। कहां पर था ये याद तुमको नहीं रहा, जालोर में। कहां पर है, जालोर में, ठीक है। और प्रवर्तक कौन है, मल्लीनाथ। ये भी स्पेशली चलता है, वो वेस्टर्न राजस्थान में चलता है। कहां पर चलता है, वेस्टर्न, वेस्टर्न का मतलब पश्चिमी राजस्थान में, जालोर के साइड में, ठीक है। एक और पंथ है जिसको कौन सा पंथ कहते हैं भैया आपके, उंदरिया पंथ, ठीक है। उंदरिया पंथ का मतलब ऐसे ही निकृष्ट काम करना है लेकिन उंदरे में, बिल में करना है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। बिल में करने का मतलब बाकी जनता जाननी ही नहीं चाहिए, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। उंदरी कौन सा शब्द है, कौन सी भाषा का है, लैंग्वेज का कौन सी है, अरे चूहे को उंदरी बोलते हो, हाँ, तो आपकी लैंग्वेज कौन सी है, वागड़ी, ठीक है। तो ये एक पंथ प्रचलित है, वो आपके स्पेशली कहां पर प्रचलित है, वागड़ में प्रचलित है, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। और वागड़ में प्रचलित है तो कहां पर चलता है, जयसमन के आसपास चलता है। कहां पर चलता है भैया आपके, जयसमन। जयसमन में आपके ट्राइबल एरिया पूरा, वहीं पर एक पंथ चलता है और उसका नाम ये है, कौन सा पंथ है भैया आपके, उंदरिया पंथ है, ठीक है। और इसमें सारों में परकीय स्त्री, परकीय स्त्री का मतलब एक तो स्वकीय होती है खुद की पत्नी को, दूसरी की पत्नी को होती है उसको परकीय स्त्री कहते हैं। तो ये आवश्यक होती है, ये 3 पंथ चला रखे, बस चल इसलिए रहे कि उसमें एक ही वो लगा रखा है फाउंडेशन, कि क्या लगा रखा है, इनको जब भी ये एक बार दीक्षित हो गया आदमी तो इसकी आत्मा को मुक्ति कब मिलेगी, और लोग नीचे जोड़ेगा तो मिलेगी, ठीक है, इसलिए चल रहा है। इसका वास्तव में अस्तित्व नहीं होता, ऐसे अतिमार्गी पंथ का वास्तव में अस्तित्व होता ही नहीं है क्योंकि इसको समाज एक्सेप्ट नहीं कर सकता, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। लेकिन अंदर के तय कामने में चल रहे 3 पंथ है आपके, एक तो कुंडा पंथ है, एक सहज पंथ है, और एक कौन सा पंथ है भाई आपके, उंदरिया पंथ है। कहां की लोकेशन है वो पूछेगा, ये कहां की लोकेशन है, जालोर। ये कहां की लोकेशन है, जयसम। जयसम का मतलब कौन से जिले में,
सलुम्बर में, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। और ये सहज पंथ है वो आपके एक संप्रदाय में चलता है, पश्चिमी राजस्थान में चलता है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो ये 3 पंथ हो जाते हैं जो अति मार्गी पंथ है, और ये मैथुन मदिरा इनको बहुत ज्यादा आवश्यक मानते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिएगा नाथ पंथ।